गले में ऐसी खराश जो जाने का नाम ही नहीं लेती, या एक ऐसी खांसी जो रातों को सोने नहीं देती। अगर इन मसाइल ने परेशान कर रखा है और कोई हल नहीं मिल रहा, तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसे खामोश मुजरिम को बेनकाब करने वाले हैं जो अक्सर नज़रों से ओझल रहता है। जरा सोचिए, क्या एक ऐसी खांसी है जो हफ्तों बल्कि महीनों से पीछा ही नहीं छोड़ रही? खास तौर पर जैसे ही रात को लेटते हैं या सुबह उठते हैं तो ये और ज्यादा तंग करती है। और क्या हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, जिसे साफ करने की मुसलसल एक ख्वाहिश रहती है, जैसे कोई बलगम है जो ना निगली जा रही है और ना बाहर आ रही है? और आखिर में, क्या सुबह उठने पर आवाज़ भारी, खुरदरी या बैठी हुई महसूस होती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन असल वजह शायद वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग फौरन एलर्जी, मौसम या किसी वायरस को कसूरवार ठहराते हैं। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर मसला गले में हो ही ना? अगर असल मुजरिम कहीं और छुपा बैठा हो तो? जी हाँ, असल मुजरिम आपका मैदा है। ये सुनकर शायद बहुत से लोग हैरान हों, लेकिन गले की ये तमाम तकलीफ़ें दरअसल आपके पेट से शुरू हो रही हैं। तो आइए इस खामोश हमलावर से मिलते हैं। इसे तिब्बी ज़बान में लैरिंगोफरेंजियल रिफ्लक्स यानी LPR कहा जाता है, लेकिन हम इसे आसान ज़बान में साइलेंट रिफ्लक्स कहेंगे। ये वो हालत है जो बिल्कुल चुपके से गले और आवाज़ को नुकसान पहुंचा रही होती है। साइलेंट रिफ्लेक्स या LPR में होता ये है कि मैदे का तेज़ाब खुराक की नाली से भी ऊपर यानी गले और आवाज़ की नालियों तक पहुंच जाता है। और सबसे अहम बात, इसमें अक्सर सीने की वो जलन नहीं होती जिसे हम आम तौर पर तेज़ाबियत समझते हैं। इसीलिए तो इसे खामोश कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर तेज़ाबियत एक जैसी नहीं होती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रा इस स्लाइड पर नज़र डालें। आम तेज़ाबियत में माया तेज़ाब होता है जो सीने में जलन पैदा करता है, लेकिन साइलेंट रिफ्लक्स यानी LPR में तेज़ाब एक भाप या गैस की शक्ल में होता है और बहुत हल्का होने की वजह से सीधा गले के नाजुक तरीन हिस्सों तक पहुंच जाता है। तो ये खामोश हमला होता कैसे है? आखिर मैदे की चीज़ें इतनी ऊपर गले तक पहुंचती कैसे हैं? आइए इसके पीछे की साइंस को ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। हमारे मैदे और खुराक की नाली के बीच में कुदरत ने एक दरवाज़ा या वॉल्व लगाया हुआ है। इसका काम है खाने को नीचे जाने देना और फिर फौरन बंद हो जाना, ताकि मैदे का तेज़ाब ऊपर ना आए। LPR में यही वॉल्व कमज़ोर या ढीला पड़ जाता है। और जब ये वाल्व ठीक से बंद नहीं होता, तो मैदे का ताकतवर तेज़ाब ऊपर का सफ़र शुरू कर देता है। ख़ास तौर पर जब आप लेटते हैं, तो ये तेज़ाब गैस या धुंध की शक्ल में आसानी से ऊपर उठता है और सीधा गले की नाजुक झिल्लियों पर हमला करता है, बिल्कुल एक केमिकल स्प्रे की तरह। और यही सबसे बड़ा मसला है। देखिए, हमारा मैदा तो एक किले की तरह है जो उस तेज़ाब को बर्दाश्त करने के लिए बना है, लेकिन हमारा गला वो बिल्कुल गैर महफूज है। उसके पास इस कीमियाई हमले से बचने के लिए कोई शील्ड नहीं होती। तो जब इस बेचारे गैर महफूज गले पर मुसलसल तेज़ाब का हमला होता है, तो वो अपना दिफा कैसे करता है? उसका जो रद्द अमल होता है, वही वो तमाम अलामात हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। अब सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। वो जो मुसलसल खांसी है, वो दरअसल जिस्म की उस तेज़ाबी धुंध को गले से निकालने की कोशिश है। गले में गांठ का एहसास, ये मुसलसल सोजिश की वजह से गले के पट्ठों का अकड़ना है। और बैठी हुई आवाज़, ये इसलिए है क्योंकि तेज़ाब आपकी नाजुक आवाज़ की नालियों को सुजा देता है। तो अब जब हम मुजरिम को भी जान चुके हैं और उसके हमले का तरीका भी समझ चुके हैं, अच्छी खबर ये है कि इसका मुकाबला किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि इसका हल क्या है। अक्सर इसका हल तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियों से शुरू होता है, जैसे कि रात का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले खा लेना, तली हुई और तेज़ मसाले वाली चीज़ों से बचना और सोते वक्त सर को थोड़ा ऊंचा रखना। लेकिन सबसे अहम कदम ये है, खुद से तशख़ीस ना करें। अगर ये अलामात हैं तो किसी माहिर डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ताकि सही वजह मालूम हो सके और मुनासिब इलाज शुरू किया जा सके। तो अगली बार जब गले में खराश या खांसी तंग करे, तो याद रखिएगा, शायद आपका जिस्म आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है।
اس کی خاموش آواز کو سننے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا گلا نہیں، یہ شاید آپ کا معدہ ہے جو مدد مانگ رہا ہے۔